कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त ने 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत सिंध का कराची वेस्ट में आज आम तातील का ऐलान। कराची के इलाके बल्दिया टाउन पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के इस हल्के में 3,39,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 276 में से 92 पोलिंग स्टेशन हसास, 184 इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। ये नशिस्त PTI के फैसल वाउडा के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई। फैसल वाउडा सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाद 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 28 अप्रैल को 57,013 टेस्ट किए गए। 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5% रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। मुतादिद दुकानें सील, दुकानदार गिरफ्तार। निजी बैंक की एयरपोर्ट ब्रांच भी सील। फैसलाबाद में मास्क न पहनने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। सरगोदा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज्यादा दुकानें और 4 होटल सील। मास्क इस्तेमाल न करने पर कई शहरी गिरफ्तार। चूनिया में भी 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें सील, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। बन्नू में 173 दुकानें, 16 मार्केटें सील, 47 अफराद गिरफ्तार, जुर्माने वसूल। चीन से कोरोना वैक्सीन लेकर PIA का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चीनी वैक्सीन लेकर दूसरी परवाज चीन से इस्लामाबाद के लिए रवाना। तीसरा तैयारा रात 12 बजे तक वापस पहुंचेगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का आगाज आइंदा माह से होगा। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल हैं। कैंसाइनोम वैक्सीन का खाम माल मई के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। NIH में सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की जाएगी जो अगले माह के आखिर में दस्तयाब होगी। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने आई लिव के नाम से वेंटिलेटर मुतारिफ करा दिया। ड्रैप ने वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर मशीन की जिना अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिब्बी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच से मुताल्लिक रिपोर्ट आज सामने आने का इम्कान। इसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि स्टील मिल्स ऑक्सीजन प्लांट को पैदावार के लिए चलाया जाए या नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में 8 से 16 मई और ईद तातीलात के दौरान सयाहत पर पाबंदी होगी। तमाम सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, होटल, पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनुल सूबाई सफर पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। जाहिद महमूद को मौका मिलेगा। नोमान अली और शाहीन आफरीदी के भी टीम में शामिल होने का इम्कान। जियो सुपर टेस्ट सीरीज बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जीत का तसलसल कायम रखेंगे। टीम में तब्दीली कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। ये भी कहा कि प्लेइंग 11 के इंतखाब में उनकी मर्जी शामिल होती है। उन्हें कोच और मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का यही वक्त है। पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान एतमाद को बहाल करना है। ये भी कहा कि अमरीका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। 16 बरस से बड़ी उम्र का हर अमरीकी इस वक्त वैक्सीन लगवा सकता है। चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते। रूस से कशीदगी बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं। अमरीकी सदर का जॉब प्लान के तहत लाखों नौकरियां पैदा करने का ऐलान।
कराची के इलाके PIB सोफिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक, 2 जख्मी, हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त आमिर और बिलाल के नाम से हुई। मुल्जिमान भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब थे। लाहौर के इलाके मुजंग में शहरी ने डाकू की दौड़ लगवा दी। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है डाकू ने असलहे के साथ शहरी को डराया तो शहरी ने डाकू से पिस्तौल छीन लिया, जिस पर डाकू भाग गया। डाकू फरार होते हुए अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गया। मुलजिम की तलाश जारी। नौशेरा में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की घर में घुसकर फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहते। दोनों ममालिक के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया गया ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा का टेलीफोन पर राबता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल, फौजियों की तादाद में कमी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा किया। अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा, कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज समंदर पार पाकिस्तानी से खिताब करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक़ बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में 7 माह में $1 अरब जमा किए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आज रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत स्कीम का ऐलान किया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने अजीज़ों के लिए पाकिस्तान में कार खरीद सकते हैं। कम से कम शरह सूद 7% होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हो रही है। किसी अफसर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। डॉक्टर रिजवान लाहौर जोन के पहले भी डायरेक्टर थे, अब भी हैं। FIA की कोई टीम उनकी ज़ेरे निगरानी काम नहीं करती और ना कर रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। उनतीस अप्रैल को होने वाला PDM सरबराही इजलास ईद के बाद तक मौखर। आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की शिरकत भी मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए राह हमवार करनी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर नज़रसानी करने को तैयार। मौलाना फजल रहमान ने PDM के दीगर कायदीन को आसिफ जरदारी के पैगाम पर एतमाद में लिया। बताया पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजल रहमान का रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद तेज़ करने का ऐलान। कहा कि रमज़ान के बाद हम पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बायस बंद चराए कागान 5.5 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। नकल मकानी कर जाने वाले खानदानों की वापसी शुरू हो गई। 16 मई तक वादिये कागान में सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज कहते हैं कि रोज़े में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद मसाजिद व मदारिस समेत हर जगह किया जाए।
कोरोना इंतहाई मुहलिक वबा है, शरीयत के तनाजुर में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। निसाब के हवाले से शुएब सनल कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आइन के मुनाफी हैं। वजारत तालीम को इस कमीशन की रिपोर्ट पर मजीद गौर के लिए ख़त लिखेंगे। भारत में एक ही रोज कोरोना के 3,80,000 नए केस सामने आ गए। कोरोना के यौमिया केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अमेरिका में यौमिया 2,97,000 मुस्बत केसेस का रिकॉर्ड था। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 2,05,000 के करीब पहुंच गई। अमरीकी सदर जो बाइडन के खिताब के दौरान नई तारीख रकम। तकरीर के दौरान हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और खातून नायब सदर कमला हैरिस बाइडन के दाएं बाएं पस मंजर में नजर आई। अमरीका की 245 साल तारीख में यह पहला मौका है। न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जूलियानी के घर पर FBI का छापा, तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए गए। FBI ने जूलियानी के खिलाफ कार्रवाई यूक्रेन से मुताल्लिक मामले पर की। रूडी जूलियानी को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की मुमकिन खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम का सामना है। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि रूडी जूलियानी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील के तौर पर लॉबिंग क़वानीन की खिलाफ वर्जी की या नहीं। श्रीलंका की काबीना ने अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने और बुर्का पहनने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी को कानून बनने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मजहबी आज़ादी से मुतालिक नुमाइंदे ने पाबंदी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।